वफाकी हुकूमत ने सेनेट इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला कर लिया है। काबीना इजलास में सेनेट इंतखाबात शो ऑफ हैंड के जरिए कराने की तजवीज़ पर गौर किया गया। तजवीज़ दी गई है कि सेनेट इंतखाबात मार्च की बजाय फरवरी में करवाए जाएं। इजलास में वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम बहरान में मुलव्विस कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई का इशारा दे दिया है। कार्रवाई हतमी सिफारिशात आने पर की जाएगी। काबीना इजलास में वज़रा ने कंपनियों के लाइसेंस मनसूख करने का मुतालबा भी कर दिया। काबीना इजलास में अरकान बरस पड़े। पेट्रोलियम बहरान तहकीकाती रिपोर्ट के हवाले से सवालात की बौछार कर दी। मजीद बात करते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदा शहबाज अहमद से। जी शहबाज, बताइएगा, काबीना का इजलास हुआ है, मजीद कौन कौन से अहम फैसले हुए हैं आज? वफाकी काबीना के इजलास में आज एक वफाकी की जानिब से तजवीज़ दी गई कि सेनेट इंतखाबात जो कि मार्च में होने हैं उसको फरवरी में करवाए जाए। और एक वफाकी वज़ीर ने कहा कि आइन के मुताबिक और कानूनी पहलुओं के मुताबिक एक माह पहले जो है वो इंतखाबात करवाए जा सकते हैं। जो अटॉर्नी जनरल थे खालिद जावेद खान, उन्होंने आइनी और कानूनी पहलुओं का हवाला दिया। बाबर अवान ने भी अपनी तजावीज़ पेश की। इसके बाद ये फैसला किया गया कि वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट जाएगी, सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा करेगी कि जो सेनेट इंतखाबात हैं शो ऑफ हैंड करवाए जाएँ और फरवरी में करवाए जाएँ। उसके अलावा काबीना इजलास में एक बड़ा फैसला हुआ है। जो पेट्रोल बहरान की सिफारिशात पेश की थी, उस सिफारिशात पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने सजा के लिए जो है वो एक कमेटी बना दी है, जिसमें असद उमर, शफकत महमूद और शीरीन अज़ारी उस कमेटी में शामिल हैं। और साथ ये भी कहा गया है कि टेक्निकल लोगों को भी उस कमेटी में शामिल किया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पेट्रोल बहरान के जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो कमेटी की सिफारिशात होगी उसके बाद जो है वो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसके अलावा आज जो लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज सत्ती हैं, उन्हें चेयरमैन NDA में 3 साल लगाने की जो है काबीना ने मंजूरी दे दी है। और इसके अलावा जो सुई नॉर्दर्न और सुई सिविलियन के जो MD थी उनकी भी जो है वो तकर्री दी है। साथ साथ वफाकी काबीना के इजलास में जो है वो मुल्की सियासी हाल का जो है वो जायजा लिया गया। और इसमें जो सबसे बड़ा फैसला था ये पेट्रोल बहरान कमीशन से मुतालिक है। वफाकी वज़रा ने काफी तनकीद भी की और 2 वफाकी वज़रा ने कहा कि जो पेट्रोल बहरान के जो मुलव्विस कंपनी थी लाइसेंस फौरी तौर पर मनसूख किए जाएं। साथ साथ उन्होंने कहा कि जिम्मेदारान के खिलाफ जो है कार्रवाई भी की जाए। तो इस दौरान जो मोहम्मद नदीम बाबर हैं वो वजाहतें देते रहे, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि ये जो कमेटी जिन लोगों ने बनाई है इनको 2 से 3 हफ्ते का वक्त दिया गया है। तो इन कमेटी की सिफारिशात आने के बाद जो हतमी सिफारिशात होंगी उसके मुताबिक जो है वो इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी मुझे ये बताएगा शहबाज कि अब अहम फैसले जो कि पेट्रोलियम बहरान के हवाले से भी सामने आए हैं और दूसरी जानिब जो सियासी गर्मा गर्मी है, इन दोनों हवालों से कोई अहम फैसला सामने आया है जो वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से दिया गया इस इजलास में? जी देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा अहम फैसला था वो सेनेट का, क्योंकि इस वक्त जो मुल्क में सियासी हलचल है वो सेनेट इंतखाबात के बाइस पर सेनेट इंतखाबात जो कि मार्च में होने हैं और तहरीक इंसाफ को जो है सेनेट इंतखाबात में वाज़ेह अक्सरियत की उम्मीद भी है। तो इस पर जो है वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो काबीना अरकान ने उनसे मुशावरत की और एक वफाकी वज़ीर ने तजवीज़ दी कि चूँकि 12 मार्च से को जो है वो 12 मार्च को जो अरकान इस वक्त है उनकी मुद्दत खत्म हो जाएगी, तो 1 माह कबल हम जो है वो इलेक्शन करवा सकते हैं। इस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि इस मामले पर हम कानूनी माहिरीन की राय लेते हैं और अटॉर्नी जनरल और उसके अलावा बाबर अवान की जो है वो राय ली गई और उनकी राय लेने के बाद ये फैसला किया गया कि इस्मा में लेकर जाया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट में अब जो है वज़ीर आज़म ने हिदायत की अटॉर्नी जनरल को कि वो दरखास्त दायर करेंगे कि ये तो सेनेट इंतखाबात जो है शो ऑफ हैंड के जरिए किए जाएं और दूसरा जो सेनेट इंतखाबात जो है वो मार्च के बजाय फरवरी में किए जाएं। तो एक तो ये बड़ा फैसला ये आज के इजलास में जो है वो किया गया। और दूसरा जो बड़ा पेट्रोल बहरान कमीशन से मुताल्लिक है, वफाकी वज़रा आज काफी बरहम दिखाई दी और तमाम वफाकी वज़रा ने जो है ये फैसला ये मुतालबा किया वज़ीर आज़म इमरान खान से कि फौरी तौर पर जो पेट्रोल बहरान में मुलव्विस कंपनियां हैं उनके जो है वो लाइसेंस मनसूख किए जाएं। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि जो तहकीकाती इदारों ने जो अपनी तहकीकात की है उनके मुताबिक जो TOs बनाने पड़ेंगे और TOs बनाने के लिए एक जो कमेटी 3 टुकड़ी बनाई है उस कमेटी को वज़ीर आज़म ने कहा है कि वो टेक्निकल लोग शामिल करके जो पेट्रोल बहरान में मुलव्विस अफराद हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए सिफारिशात देंगी और इन सिफारिशात की रोशनी में जो है वो इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यानी कि 2 इमरान खान ने कमेटी को वक्त दिया है और कमेटी ये तयन करेगी कि जो पेट्रोल बहरान में मुलव्विस अफराद हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए और क्या उनको सजा दी जाए। तो उनके सिफारिशात आने के बाद जो है वो पेट्रोल बहरान में मुलव्विस अफराद के खिलाफ अपनी
फैसला जो है वो किया है। उसके अलावा मुताबिक जो है वो तकर्रियाँ थी, तैनातियाँ थी जो वफाकी काबीना ने आज के इजलास में की, और एक जो बड़ी तकर्री थी वो चेयरमैन एनडीएमए के लिए थी, क्योंकि जनरल मोहम्मद अफजल जो है वो 13 दिसंबर को रिटायर हो चुके हैं। तो उसके बाद 3 नाम जो है काबीना डिवीजन की जानिब से भिजवाए गए थे, जिसमें टॉप पर जो है लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज सत्ती थे, जिसकी काबीना ने मंजूरी दे दी है, और अख्तर नवाज सत्ती को 3 चेयरमैन एनडीएमए में तैनात कर दिया गया है। ठीक है, चेयरमैन एनडीएमए की मंजूरी। इसके अलावा पेट्रोलियम बहरान पर तफसीली बात की गई, और इसके अलावा सेनेट इलेक्शन के हवाले से बात की गई है, और अब सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा और उसके बाद फैसला होगा कि मार्च के बजाय फरवरी में इंतखाबात करवाए जा सकते हैं। सेनेट के शो ऑफ हैंड के जरिए इंतखाबात की मंजूरी देने का भी ऐलान हुआ है। इसके अलावा बात की गई पेट्रोलियम बहरान में मुलविस कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से, और ये कहा गया, ये तजवीज़ दी गई कि इन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और इनके लाइसेंस मनसूख कर दिए जाए। पेट्रोलियम बहरान में मुलविस तमाम कंपनियों के ऊपर एक कमेटी भी तश्कील दी गई है। ये कमेटी फैसला करेगी, टीओआरस तश्कील देगी। वजीर आज़म इमरान खान ने आज के इजलास में ये कहा है, और उसके बाद हतमी तौर पर कार्रवाई होगी। शहबाज हमारे साथ हैं। शहबाज, अभी ये इजलास खत्म हो गया है, इसके बाद वफाकी वज़रा की जानिब से कोई तफसीली तौर पर ब्रीफ किया जाएगा, कोई एलामिया जारी किया जाएगा? देखिए, अब से कुछ देर के बाद वफाकी वजीर शिबली फराज जो है वो काबीना इजलास से मुतालिक जो है वो फैसलों से मुतालिक ब्रीफिंग देंगे, और वो फैसले मुतालिक आगाह करेंगे। कुल 14 निकाती ये एजेंडा था, जिसमें आज जो है वो बात हुई। आगे इसमें जो है वो कर दी गई हैं। काबीना इजलास में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी वो मैं आपको बताई कि पेट्रोल बहरान कमीशन था, जिसकी रिपोर्ट अभी फिलहाल पब्लिक तो नहीं की गई, लेकिन चूँकि हमने अपने ज़राए से जो है ये रिपोर्ट मंगवाई थी। रिपोर्ट में बड़े बड़े इसमें जो है वो इंकशाफात भी किए गए थे। काबीना की जानिब से जो वज़ारत खजाना जो वफाकी जानिब सूबा को जो रकूम की फराहमी है और वसाइल के मुतालिक भी आज ब्रीफिंग दी गई है। एहसास कफालत पर जो सर्वे कोरोना रिलीफ फंड है उस पर ब्रीफिंग दी गई है, लेकिन एक बड़ा मामला था एफनाइन पार्क में जो मौजूद मेट्रोपोलिटन क्लब की इमारत का इस्तेमाल, उस पर कायम जो कमेटी थी उसकी रिपोर्ट जो मौखर कर दी गई। वजारत आईटी के जो ज़ेली इदारे हैं, आइकनाइट के सीईओ की तैनाती की मंजूरी दी है। उसके साथ साथ एक गुज़िश्ता काबीना इजलास में जो बिजली तकसीम पर कंपनी को सीईओ की तैनाती थी मौखर हुई थी, तो आज उनकी तैनाती जो है वो कर दी गई है। सुई नादरन और सुई सिदरन गैस कंपनी को जो मुश्किल एमडीज हैं उनकी भी आज तैनाती कर दी गई है, और जो बैरून कम्युनिटी वेलफेयर ताशमीद करने की मंजूरी दी गई। अब तो कुछ देर के बाद शहबाज आप हमारे साथ ही रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है एडिटर इन चीफ बोल न्यूज नज़ीर लगारी साहब ने। बहुत शुक्रिया लगारी साहब, आपके वक्त। लगारी साहब, 2 बड़े सवालात हैं। एक सवाल ये कि जो सेनेट इंतखाबात हैं वो अब मार्च के बनाए फरवरी में होंगे, इस हवाले से फैसला किया गया है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? दूसरा, शो ऑफ हैंड के जरिए जो इलेक्शंस होंगे इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे पहली बात तो ये है कि जो आईनी तकाजा है और जो मुद्दत मुतय्यन है, मुकर्रर है कि मार्च में इलेक्शन होते हैं, ये उस रिवायत को तोड़ना चाहते हैं। इन्होंने बहुत सी रिवायात को तोड़ा है। वो चीज़ें जो आईनी किसी हाउस के लिए की जाती हैं और उनकी मुद्दत मुकर्रर होती है, तो उस मुद्दत के मुताबिक ही करना होता है। ये 1 महीना पहले पार्लियामेंट के ऐवान बाला को उनके मेंबरान की मेंबरशिप ख़त्म करना चाहते हैं। ख्याल है कि इसको चैलेंज कर दिया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए कि आईनी तकाजा पूरा नहीं किया जा रहा है और मुद्दत जिनकी पूरी नहीं होगी तो वो इसको चैलेंज कर सकते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि हुकूमत को इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है कि अपोजिशन क्या सोचती है, वो अपने एजेंडे के मुताबिक फैसले करती है। और काबीना का इजलास जिस तरह किया जाता है वो तो ठीक है कि हफ्ते में एक इजलास होना चाहिए, लेकिन ये पार्लियामेंट को अहमियत नहीं देते हैं, और पार्लियामेंट इनकी नज़र में कोई स्थानवी चीज़ है। और मोहतरमा मरियम नवाज जो कह रही थी वो भी एक हैरत अंगेज बात थी कि एक रिटायर्ड कर्नल जो है वो पार्लियामेंट को कंट्रोल करते हैं। हम अब तक नहीं समझ पाए हैं कि उनका इशारा किसकी तरफ था और वो क्यों ऐसी बात कर रही थी, और उन्होंने जलसा-ए-आम में ये बात की थी। तो हमें बहुत सी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है और हुकूमत के रवैयों को समझने की ज़रूरत है, और क्या ये समझना चाहिए कि जो कुछ हुकूमत कर रही है उस पर तमाम लोग एक ही पेज पर हैं या मुख्तलिफ पेज पर हैं। लेकिन लगारी साहब, अगर शो ऑफ हैंड के जरिए इंतखाब होते हैं तो इससे ये क्या अच्छी बात नहीं है आपकी नज़र में? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए शो ऑफ हैंड, लेकिन उसके लिए आपको आइन से रजू करना पड़ेगा कि आइन आपका क्या कहता है। हम ये नहीं चाहते हैं कि हुकूमत या अदालत या काबीना या कोई और इदारा, कोई और सर्विसेज या कोई और महकमा
आइन के अंदर अपनी मनमानी उसकी तशरीह और तौज़ीह या आइन के अंदर कोई रद्द बदल करे तो ये नहीं हो सकता। अगर आइन कहता है कि शो ऑफ हैंड होना चाहिए तो शो ऑफ हैंड होना चाहिए, अगर आइन कहता है कि खुफिया राय शुमारी होनी चाहिए तो खुफिया राय शुमारी होनी चाहिए। लेकिन इसके लिए हमें आइन से रजू करना पड़ेगा और आइन जिस बात के लिए कहेगा वही करना पड़ेगा। इनको खदशा ये है कि इनके अरकान जो हैं इनके खिलाफ वोट करेंगे। आपको याद होगा जब पिछले 3 साल पहले सेनेट के इलेक्शन हो रहे थे तो इनके बहुत से अरकान ने इनको वोट नहीं किया था और इमरान खान ने तकरीबन 24 अरकान को फारिग कर दिया था और उनके खिलाफ इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में कार्रवाई की थी। अब भी इनको ये खदशा है कि हमारे अरकान जो हैं वो हमारे मर्जी के खिलाफ वोट दे सकते हैं, तो इसलिए वो इस तरफ को जा रहे हैं। अच्छा लगारी साहब, आपने आइन और कानून की बात की, क्या हुकूमत आइन और कानून के खिलाफ इतना बड़ा कदम ले सकती है और ये कदम हॉर्स ट्रेडिंग को रोकेगा? तो इस सूरत में ये जो हॉर्स ट्रेडिंग रुकने का जो अमल है इसमें ऑपोजिशन भी क्या ऑन बोर्ड आना नहीं चाहेगी? यकीनन आना चाहिए, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आइन साजों ने भी कोई चीज किसी के बारे में फैसला किया था और इस मामले पर भी कोई फैसला किया था। अब तक ऐसा होता था कि खुफिया राय शुमारी के जरिए वोट दिया जाता था। अगर शो ऑफ हैंड के जरिए करना है तो भी अपोजिशन को इस पर एतराज नहीं होना चाहिए। मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर आइन ऐसा कहता है तो उनको ऐसा करना चाहिए, और अगर आइन ये कहता है कि इस तरह नहीं होना चाहिए और आपको खुफिया राय शुमारी के जरिए करना चाहिए तो हम आइन को वायलेट नहीं कर सकते, उसको बैंच में नहीं रख सकते, उसकी अपनी मनमानी तशरीह और तौज़ीह नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारी मंशा नहीं है। आइन क्या कहते हैं हमें उसकी तरफ रजू करना पड़ेगा। ये कतन नहीं हो सकता है कि काबीना या पार्लियामेंट के अलावा कोई भी इदारा जो है वो आइन में ठीक। अच्छा, एक और बड़ा फैसला भी किया गया है, मीडिया में भी बहुत तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा, दीगर बहरानों के साथ साथ पेट्रोलियम बहरान को भी। इस हवाले से भी इंदिया दिया गया है कि उन पेट्रोलियम कंपनीज के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो इस इकदाम को आप कैसे देखते हैं? मुझे आपकी आवाज बिल्कुल कट कर आई है। लगारी साहब, मैं एक और जो बड़ा फैसला सामने आ रहा है इस इजलास के हवाले से वो ये भी है कि ठीक सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।